नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोड़ा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ जो है वाक। वाक काव्य परंपरा कश्मीरी संत कवित्री लल द्यद्ध द्वारा रचित है, जो भक्ति, दर्शन और मानवता के रहस्यमय संदेशों से भरी हुई है। वाक का मुख्य उद्देश्य मानव को आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध का बोध कराना है, मोह माया से मुक्त कर आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति की राह दिखाना है। कुल मिलाकर वाक केवल एक काव्य रूप नहीं है, बल्कि यह आत्मा के ईश्वर के प्रति समर्पण की वह आवाज़ है जो जीवन की सच्चाई को उजागर करती है और इंसान को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। तो शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे से कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। वाक मीन्स होता है वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की जो गेय रचना है। रस्सी कच्चे धागे की अर्थात कमजोर और नाशवान सहारे, और कच्चे सिकोरे जो स्वाभाविक रूप से कमजोर होते हैं। नाव जीवन रूपी नाव को बोला यहाँ। हुक मीन्स होता है तड़फ, और चाह मीन्स अच्छा। इन पंक्तियों में कवित्री ने मानव जीवन के कष्ट के नष्ट होने और ईश्वर प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा को व्यक्त किया है। वे कहती हैं कि उनका जीवन एक नाव की तरह है, जिसे वह सांसों की कच्ची और कमजोरी रस्सी के सहारे खींच रही हैं। वह यह दर्शाता है कि जीवन कितना नाजुक और अस्थिर है। कवित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उनकी पुकार सुने और संसार रूपी भवसागर को पार करवा दें, और वह यह भी महसूस करती हैं कि उनका शरीर कच्ची मिट्टी से बने सकोरे अर्थात मटके की तरह है। सकोरे मीन्स मटके की तरह, सकोरा मीन्स मटका, कच्ची मिट्टी से बने सकोरे की तरह है, जिससे पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि समय धीरे धीरे बीत रहा है और उनके प्रयास, उनकी कोशिश व्यर्थ जा रही है। इस असफलता के कारण उनकी जो आत्मा में व्याकुलता बढ़ती जा रही है, और बार बार वह तड़फ उठती हैं कि वह अपने असली घर अर्थात परमात्मा के पास जल्दी पहुंच जाएं। अगला पढ़ लेते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम मीन्स होता है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। समभावी मीन्स होता है, सम को शम कहते हैं। सम मतलब शम, अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह, और समभावी मतलब समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। इन पंक्तियों में कवित्री ने भोग, विलास और त्याग के चरम पर जाकर मनुष्य के जीवन के सही मार्ग को उजागर किया है। वह बोलती हैं कि यदि कोई व्यक्ति केवल भोग विलास में लिप्त रहता है तो उसे जीवन में कुछ भी स्थायी रूप से प्राप्त नहीं होता। सांसारिक सुख सुविधाएं उसे कभी संतुष्टि नहीं दे पाएंगी। इंद्रियां हमारी कभी तृप्त नहीं होती हैं। हमें जितना मिल जाए हमारी आगे आगे इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। और यदि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग कर तपस्या करता है तो उसे घमंड हो जाता है, उसे अहंकार हो जाता है, और जो कि ईश्वर की प्राप्ति में बाधक है, रोड़ा है, विघ्न है। सबसे बड़ा बाधक अहंकार है ईश्वर की प्राप्ति में। तो कवित्री यह समझाती है कि भोग और त्याग के बीच जो है मध्य मार्ग है, उसे ही अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति सुख दुख, भोग त्याग, लाभ हानि जैसी स्थितियों से ऊपर उठकर संतुलन अपनाता है, तब उसकी चेतना में शुद्धता आती है। यही समभाव ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इसी से जीवन के बंद द्वार खुलते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति का द्वार मिलता है। इस प्रकार जीवन में संतुलन बनाए रखने से, बैलेंस बनाए रखना जो है, यह संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुण है। अगला पढ़ देते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को तू क्या उतराई। यहाँ पर गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल कपटों के रास्ते पर चल रही, और सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी जो पुल है, हठ योग से शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिक के मध्य भाग में
स्थित है, अर्थात ब्रह्मरंध्र में स्थित है। जेब टिटोली मतलब आत्मावलोकन किया, आत्मलोचन किया, और कौड़ी न पाई, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मांझी ईश्वर, गुरु या नाविक, और उतराई सदकर्म रूपी मेहनताना। जिस प्रकार हम नाव में चढ़ते हैं और केवट को कुछ ना कुछ उतराई देनी पड़ती है, तो ईश्वर से भव रूपी सागर से पार होने के लिए हमें जो है भक्ति रूपी मेहनताना देना पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा, कवित्री ने बोला कि कुछ भी हाथ में नहीं आया, जब मृत्यु पास आई तो पता चला ईश्वर से मिलने के लिए मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अगला, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने गहरे आत्मनिरीक्षण और पश्चाताप को व्यक्त किया है। वह कहती है कि जब वह संसार में आई तो उनका मार्ग सीधा और स्पष्ट था, अर्थात वह ईश्वर प्राप्ति की सच्ची राह पर थी। लेकिन संसार की मोह माया और भौतिक इच्छाओं के चक्कर में पड़कर वह अपने मार्ग से रास्ते से भटक गई। वह कहती हैं कि उन्होंने जीवन भर साधना और आध्यात्मिक प्रयास किए, लेकिन इन प्रयासों में स्थिरता या सही दिशा की कमी रही। सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना नाड़ी जो योग और कुंडलिनी जागरण का मार्ग है, पर खड़ी रही, लेकिन समय बीतता गया। अब मृत्यु का समय भी पास है, और जब वह अपने बिताए हुए जीवन को देखती है तो उन्हें महसूस होता है कि उनके पास कोई पुण्य कर्म तो है ही नहीं, आध्यात्मिक पूंजी तो है ही नहीं। अब जब वह भव सागर पार कराने वाले मांझी मतलब ईश्वर के सामने खड़ी है तो उन्हें उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह स्थिति उनके मन में गहरे पश्चाताप और असंतोष को जन्म देती है। आगे पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही भेद ना, कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल मतलब सर्वत्र, और शिव मीन्स ईश्वर, और साहिब मीन्स स्वामी या ईश्वर। इन पंक्तियों में कवित्री ने ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप और मानवता के लिए एकता का संदेश दिया है। वह कहती हैं कि शिव अर्थात ईश्वर हर स्थान पर कण कण में मौजूद है, चाहे वह जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे हमारा शरीर हो या नश्वर शरीर हो या चेतन शरीर हो। इसका अर्थ है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह उनका वास है, निवास है। वह मनुष्य को जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश देती हैं। हिंदू मुसलमान के आधार पर खुद को अलग अलग मानना ईश्वर की व्यापकता को ना समझ पाने का प्रतीक है। ईश्वर को जानने के लिए आवश्यक है कि पहले मनुष्य खुद को पहचाने। कवित्री का यह कहना है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तब उसे परमात्मा का सच्चा ज्ञान हो जाता है। आत्मा को समझने और पहचानने के बाद ही ईश्वर को समझा जा सकता है। तभी हमारे मन से भेदभाव जैसी, तब हमें सब मनुष्य में ईश्वर दिखता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, और जो है भेदभाव की जो स्थिति है वो हट जाती है। हमें सब एक ही ईश्वर की संतान नजर आते हैं। और ये जो वाक का भावार्थ बताया मैंने, ये वाक का मतलब है वाणी, और ये एनसीईआरटी की बुक क्षितिज कक्षा 9 की है, उसका पाठवाक है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।